DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशलय कुशवाहा है। मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में 133वीं रैंक हासिल की है और आई थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम टू टेक माय एक्सपीरियंसेस एंड इट कैन बी शेयर्ड विथ मेनी एस्पिरेंट्स जिनको मेरी प्रिपरेशन से मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे हेल्प मिल सके। तो मैं अभी एस्से को डिस्कस करूँगा, कैसे मैंने अप्रोच किया और क्या क्या इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिस पे हमें अवेयर रहना चाहिए ताकि हमारा जो मार्क्स है एस्से का वो इम्प्रूव हो सके। एस्से एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होता है और इसमें हम कई सारे डायमेंशंस पे डिस्कशन कर सकते हैं। एक कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। अगर आप एस्से देखेंगे हर एक कैंडिडेट का अलग होगा, तो एक सब्जेक्टिवनेस और हमारे पास एक ऑप्शन भी है ताकि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन जो एस्से लिखते समय हमें बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा जो मार्क्स है वो अपर एज में हो, अपर 10% में हो। तो वो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं फ़िलोसफिकल एसेस को लूँगा क्योंकि पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि लगभग एक सेक्शन पूरा कम्प्लीटली फ़िलोसफिकल होता है और कई बार तो दोनों सेक्शन में फ़िलोसफिकल एसेस पूछे जाते हैं। तो जो मैंने फ़िलोसफिकल एसेस पे अपना प्रिपरेशन किया था उसमें मैंने क्या किया कि पिछले 10 सालों के जितने भी एसेस होते हैं उसको एनालाइज़ किया और मैंने पाया कि बहुत सारे थीम्स कॉमन होते हैं। तो इसमें दो मेजर थीम्स बनते हैं। एक होता है जो कि पर्सनालिटी, लीडरशिप, कैरेक्टर से डील करता है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं और एक सिविल सर्वेंट्स में होने चाहिए, साथ साथ वो ये लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ पॉलिसी मेकिंग में भी होनी चाहिए और थ्रू आउट द हिस्ट्री इन सब स्किल्स को अप्रिशिएट किया गया है सोसाइटी में। जो दूसरा एक मेजर थीम बनता है फ़िलोसफिकल एसेस का होता है वो मेटा एथिक्स से डील करता है, जिसमें हैप्पीनेस, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये इन चीज़ों से डील करता है विच आर हाईली फ़िलोसफिकल। और इसमें हमें जो फ़िलासफ़ीज़ होती हैं कई सारे मेजर फ़िलासफ़र्स का, जैसे गौतम बुद्धा हो गए, तो उनको अच्छे से समझ में उनकी फ़िलासफ़ीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा और तभी हम इस चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो पहला मेजर एरिया है लीडरशिप रिलेटेड उस पर बताता हूँ। तो लीडरशिप रिलेटेड जो एरिया है वो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो जीएस से ओवरलैप करेगा। हर एक जीएस के एरिया में, जैसे हिस्ट्री है, सोसाइटी है, इकनॉमी में, वहाँ पे लीडरशिप का रोल होता है। लीडरशिप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाएं, कैसे कंसेंसस बिल्ड किया जाए। तो ये सारा जहाँ जहाँ पे भी हुआ है इन द हिस्टोरिकल सेटिंग और इन द सोसाइटल सेटिंग, उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस पे आप एक अच्छा सा ब्रीफ नोट भी बना सकते हैं ताकि जब आप डिस्कशन करें, एस्से को राइट करें, तो वो जो नोट्स आपने बैकग्राउंड में बना रखा है प्रिलिमिनरी, उसको आप यूज़ करें और आपके पास क्लैरिटी हो कि हाँ, अगर हमें एस्से में इकनॉमी वाले पार्ट को लिखना है तो इकनॉमी में हमें इनोवेशन को ज़रूर लाना चाहिए ताकि जो मेजर ट्रांजिशन हुआ है एक इकोनॉमिक पीरियड से दूसरे में, जैसे सिलिकॉन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद अभी एआई रिवॉल्यूशन हो रहा है 4th इंडस्ट्रियल एज में। तो इन सब चीज़ों को हमें रिफ़र करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक डिफरेंशियल क्रिएट कर पाएंगे खुद की एस्से में और एक जनरल एस्से में। तो आप लीडरशिप वाले जितने भी पिछले 4-5 सालों के एस्सेज हैं उसको एक लिस्ट डाउन कीजिए। अब देखिए कि कैसे वो कॉमन है एक दूसरे से और आप उस एस्से को ही क्लब करके कुछ डायमेंशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। उन डायमेंशन पे आप थोड़ा सा राइटअप लिखिए और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स 4-5 बनाइए। इसमें आप 2-3 बुक्स के भी कुछ समरीज़ पढ़ सकते हैं और उसको जब आप इन एसे को लिखेंगे, इन रिलेटेड टॉपिक्स को लिखेंगे तो आप उस बुक को ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि
जो वेट है ओवरऑल राइटअप का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इट विल बी मोर इन्फ्लुएंशियल। और इससे जो एग्ज़ामिनेशन के बाद जो एग्ज़ामिनर रीड करेगा आपके एसे को, तो वो बहुत कॉन्शियसली और उसको अप्रिशिएट करेगा और वो फाइनली आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। सेकंड जो है पार्ट जो फ़िलासफ़िकल है, उसमें आप कुछ सर्टेन फ़िलासफ़ीज़ का आप लिस्ट कर लीजिए जो भी आप फॉलो करते हो या फिर आपने पढ़ रखा है, और उसको आप अच्छे से उस पर आप राइटअप बनाइए, तभी आप जाके मेटा एथिक्स वाले टॉपिक्स को अच्छे से डील कर पाएंगे। और ये भी एक काफ़ी शॉर्ट मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस पे। आप अगर आपने एक राइटअप बना लिया है तो वो मोर और लेस फॉर एवरी रिलेटेड एसे टॉपिक इट विल बी यूज़फुल। तो आप देखेंगे कि फ़िलासफ़िकल एसेज में आपने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक गिवन, आप कुछ एग्जाम्पल्स को हर एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कुछ राइटअप्स को हर एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें इनिशियल एक थॉट देना है बस, उसके बाद आप फ़िलासफ़िकल एसेज में काफ़ी क्लैरिटी से और काफ़ी ईज़ से आप किसी भी एक टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके बाद अब जो अदर एसेज पूछे जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट से, जैसे इकोनॉमी पे एसे आ गया, या फिर किसी हिस्टोरिकल सेटिंग पे आ गया, सोसाइटी के कोई मेजर इश्यूज़ हो गए जैसे विमेन, या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया। तो इसमें हमें अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रखे हैं या फिर अभी मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सबको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें हम जो अपना न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें अवेयर रहना है कि जब जीएस रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो उसमें जो लास्ट में कंक्लूजन है, जो लास्ट पैरा होता है एडिटोरियल का, वो उसमें काफ़ी अच्छी इंसाइटफुल बातें लिखी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए, उससे कुछ इंसाइट डेवलप करनी चाहिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, कोई थॉट हो या कोई पैरा हो, कोई कोट हो, तो उसको आप टॉपिक वाइज लिखते जाइए हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स बनेंगे और हर पे आपने अगर कुछ कोटेशन लिख रखा है, कुछ पैराग्राफ लिख रखा है, कुछ कोई आइडिया लिख रखा है, कोई बुक का रेफरेंस लिख रखा है, कोई इवेंट लिख रखा है, या फिर इंडिया में कोई एक्टिविटी हुई, कोई इनिशिएटिव हुआ, कोई एक मेजर पॉलिसी आई, प्रोग्राम आई, तो इन सब चीज़ों को आप लिखिए। और हर एक टॉपिक्स को, जैसे इन्वायरमेंट है तो उस पर आपने 1 से 2 पन्ने का ये सारा बेसिक इंग्रेडिएंट अब बना रखा है, ताकि जब इससे आप लिखने जाएं तो इन सब चीज़ों का आप फुली यूज़ करें। तो ये प्रिपरेशन पार्ट हुआ। जब आप लिखने जाते हैं तब आपको इससे पहले एक सोचना है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आप 5 से 10 मिनट आप दीजिए, ताकि वो क्वेश्चन का जो कोट है या क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको आप कई भागों में तोड़ें। आप ऐसा मान लें कि सामने कोई बैठा है, उसने ये टॉपिक छेड़ा आपसे, तो रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में, ये सारे क्वेश्चन आपको सोचने हैं और आपको रफ में लिखने हैं। तो अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को फिर एक ऑर्डर में लगाइए, उसको क्लब कीजिए जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और उसको जैसे ही आप आंसर करते जाएंगे एक हार्मोनी क्रिएट होगी आपके राइटअप में और एक स्मूथ फ्लो आएगा इससे में। तो कैसे हम प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने एग्जांपल्स को, अपने जो भी केस स्टडी या फिर कोई भी रेफरेंस है, ये सब मैटर करेगा। 2 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेम मटेरियल को यूज़ किया, सेम एग्जांपल कोट किया, बट उसमें अगर एक हारमोनियस रीडेबिलिटी नहीं है तो एक को कम नंबर मिलेगा, दूसरे को ज़्यादा। तो आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक कॉमन थ्रेड ऑफ थॉट डेवलप करने की कोशिश कीजिए व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए एसे। सो प्रेजेंटेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द प्रिपरेशन पार्ट। आई होप आपको मेरा जो ब्रॉड अप्रोच रहा होगा एसे का, उससे कुछ हेल्प मिले, एंड आई होप कि आप भी जब अपना एसे प्रिपरेशन करें या फिर प्रैक्टिस करें तो ये सारी जो टेक्निक हैं, टूल्स हैं, आप इसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड इशू है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई भी आपने क्वेश्चन का इससे लिख रखा है उस पर आप क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।